भाद्रपद में बहुत सारे तीज त्यौहार आते हैं और शुक्ल पक्ष के इस पखवाड़े में ऋषि पंचमी का त्यौहार है। कल हमने गणेश चतुर्थी मनाई थी, उसके अगले दिन ही ऋषि पंचमी का त्यौहार है। इस दिन सप्त ऋषियों की आकृति को केले के पत्ते पर बनाकर सप्त ऋषि और माता अरुंधति की पूजा की जाती है। इसमें पंचमेवा और फल और फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। और इस व्रत में एक कहानी भी कही जाती है जो इस प्रकार है। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजित नाम के राजा हुए। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता चल गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त उन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इस प्रकार उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र और धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता की शादी के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित किया और नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी पत्नी जब किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ यह सब दूर से देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्महत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया का यह कृत्य देखा तो उससे रहा ना गया। उसने जलती हुई लकड़ी लेकर कुतिया को मारा। कुतिया बेचारी मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सुचित्र की पत्नी उस कुतिया को डाल देती थी। उसने उस दिन क्रोध के कारण वह भी बाहर फेंकवा दिया और कुतिया को खाने को कुछ भी नहीं दिया और दोबारा बर्तन साफ करके अच्छे से खाना पकाकर ब्राह्मणों को खिलाया। कुतिया दिन भर भूखी रही और रात्रि में भूख से व्याकुल होकर वह अपने पूर्व जन्म के पति बैल के पास जाकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे भोजन देता था, पर आज उसने मुझे कुछ भी नहीं खाने को दिया। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को मैंने अनेक ब्रह्महत्या के भय से छूकर उसके ना खाने योग्य कर दिया। इसी कारण बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। आज बोझा ढोते ढोते मेरी भी कमर टूट गई है। खेती में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया, मुझे मारा भी बहुत, मुझे इस प्रकार से कष्ट दिया है। और वह आपस में इस तरह की चर्चा कर रहे थे तो उनके पुत्र सुचित्र ने वह सब सुन लिया और वह बहुत दुखी हुआ। दुखी होकर वह वन की ओर गया और वन में उसने जाकर ऋषियों से पूछा कि हे ऋषिवर, मुझे बताइए कि मेरे माता पिता किस कारण से इस योनि में हैं और मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरे माता पिता को इस योनि से छुटकारा मिल जाए। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा अपने माता पिता को दो, उससे वह इस योनि से मुक्त हो जाएंगे। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को दोनों पति पत्नी ने मध्याह्न में नदी में पवित्र जल में स्नान करके नए रेशमी कपड़े पहनकर ऋषि पंचमी का व्रत विधि विधान से किया, जिसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह रजस्वला के दोष से मुक्त हो जाती है और वह अन्य किसी पशु पक्षी की योनि में नहीं पड़ती है। उसके समस्त सांसारिक तापों से उसे मुक्ति मिलती है। इस प्रकार इस व्रत की इस कथा के साथ इसका पूजन किया जाता है।